शिक्षकों से जुड़ी भी आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डिजिटल अटेंडेंस जिसको लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार जो हंगामा है प्रदेश में देखने को मिल रहा है। शिक्षक हंगामा कर रहे थे, फिलहाल इसको स्थगित कर दिया गया। 2 महीने के लिए डिजिटल जो अटेंडेंस है उस फैसले को स्थगित कर दिया गया है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से शिक्षक जो दस्ता है, शिक्षक संघ जो है वो मिला है। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश दे दिया है कि डिजिटल हाजिरी को स्थगित रखने के आदेश कमेटी बनाकर समस्या का निस्तारण किया जाएगा। यानी कि फिलहाल जिस तरीके की स्थिति थी, जो बवाल था प्रदेश भर में शिक्षकों का, क्योंकि शिक्षक पीछे हटने को तैयार नहीं थे और डिजिटल हाजिरी के जो फैसला था उस फैसले को वो मानने को तैयार नहीं थे। फिलहाल आज शिक्षक संघ पहुंचा खुद और कहा जा रहा है कि कमेटी बनाकर इसका जल्द से जल्द जो निस्तारण है वो किया जाएगा। शिक्षकों से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जो खबर है वो भारत समाचार आपको बता रहा है। डिजिटल अटेंडेंस का फैसला स्थगित कर दिया गया है। 2 महीने के लिए डिजिटल अटेंडेंस का फैसला स्थगित किया गया, क्योंकि रार काफी ज्यादा देखने को मिल रहा था, आक्रोश था शिक्षकों का और कहीं ना कहीं बच्चों की पढ़ाई बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रही थी। टीचर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे सरकार के इस फैसले के खिलाफ। डिजिटल हाजिरी को स्थगित करने के आदेश दे दिए गए हैं। फिलहाल 2 महीने तक के लिए जो जानकारी है वो भी सामने आई है। कमेटी बनाई जाएगी और उम्मीद ये जगाई गई है शिक्षकों में कि उनकी समस्या का निस्तारण किया जाएगा। इस वक्त ये बड़ी खबर, डिजिटल अटेंडेंस को स्थगित करने के आदेश दे दिए गए हैं। यूपी में शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस पर रोक, 2 महीने में कमेटी अपना फैसला लेगी। 6 लाख शिक्षक लगातार इस फैसले पर विरोध कर रहे थे। योगी सरकार डिजिटल हाजिरी को लेकर अब यह माना जा रहा है कि बैकफुट पर आ गई है। डिजिटल अटेंडेंस पर 2 महीने की रोक लगा दी गई है। मनोज सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई, जो कि प्रमुख सचिव हैं, जो 2 महीने में जांच रिपोर्ट सरकार को देगी और इसके बाद योगी सरकार इस पर अपना फैसला लेगी। यानी कि 2 महीनों का इंतजार करना होगा। 2 महीने में कमेटी अपनी पूरी रिपोर्ट सरकार को देगी। मुख्य सचिव ने आज शिक्षक संगठनों के साथ बड़ी बैठक की। इसमें प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा और डीजी स्कूल शिक्षा भी मौजूद रहे। बता दें कि बैठक के बाद डिजिटल हाजिरी को स्थगित करने का आदेश जारी हुआ। 8 जुलाई को जारी हुआ था ये आदेश। 6 लाख शिक्षक लगातार इसको लेकर लामबंद हो गए थे, प्रदर्शन कर रहे थे। योगी सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में 8 जुलाई से शिक्षकों को बायोमेट्रिक हाजिरी का आदेश जारी किया था। इसके बाद शिक्षक सड़क पर आ गए थे, काफी बखेड़ा देखने को मिला। हालांकि अब कहा जा रहा है कि सरकार थोड़ा बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से ये चीजें हो रही थी, शिक्षक पीछे हटने को तैयार नहीं थे। मुख्य सचिव मनोज कुमार ने आदेश जारी किए हैं। सरकार ने आधे घंटे का समय दिया था। तकनीकी दिक्कत आने पर हाजिरी लगाने की छुट्टी दी गई, लेकिन शिक्षकों ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। इसके बाद योगी सरकार ने फैसला लिया है। यूपी में प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा मित्र से लेकर ये जो तमाम शिक्षक थे वो पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे थे। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि कई बीजेपी के सांसद और विधायकों ने डिजिटल हाजिरी को स्थगित करने के लिए सरकार को पत्र लिखा था। सांसद ने भी एक पत्र लिखा था, वो आपने देखा था भारत समाचार पर, और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि प्रदेश में इससे माहौल खराब हो रहा है। अनूप मेरे साथ मौजूद हैं इस खबर पर बातचीत करने के लिए। अनूप, जिस तरीके से ये पूरा मामला देखने को मिला इस वक्त की, निश्चित तौर पर ये सबसे बड़ी खबर है। शिक्षकों से को एक बड़ी राहत मिली है। फिलहाल 2 महीने में कमेटी बनेगी, कमेटी अपनी पूरी रिपोर्ट शासन को देगी। फिलहाल इसको किस तरीके से देखा जाए, कितनी बड़ी राहत ये टीचर्स के लिए? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से ये सरकार ने आदेश जारी किया था कि जो बेसिक जितने भी कॉलेज हैं वहाँ पे डिजिटली जो अटेंडेंस है अब वो सभी शिक्षकों को लगानी पड़ी थी। उसके बाद जो 6 लाख शिक्षक हैं वो पूरी तरह से लामबंद हो गए थे और लगातार इसका विरोध जो है वो किया जा रहा था। लखनऊ में भी कल देखा कि किस तरह से यहाँ पे जो है प्रदर्शन किया गया और उसी के बाद जो है सरकार ने निर्णय लिया और मुख्य सचिव
मनोज कुमार सिंह के साथ जो है वार्ता की गई, जिसमें जो बेसिक शिक्षा संघ के लोग हैं वो पहुंचे थे और ये वार्ता जो है काफ़ी देर तक चली, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया कि बहरहाल जो ये डिजिटल अटेंडेंस है यानी ऑनलाइन अटेंडेंस की जो व्यवस्था है उसको समाप्त कर दिया गया है। एक हाई लेवल जो कमेटी है वो गठित जो है वो की जा रही है। 2 महीने में इस कमेटी को निर्णय लेना होगा और ये जो है कमेटी उसके बाद फैसला लेगी कि आखिर इस पे आगे किस तरह कैसे जाना है। बहरहाल ये बड़ी राहत की खबर है उन शिक्षकों के लिए जो लगातार इसको लेकर के आंदोलन कर रहे थे, इसका विरोध जता रहे थे। तो अब डिजिटल अटेंडेंस की जो व्यवस्था है, जो आदेश है वो निरस्त कर दिया गया है। खुद जो बेसिक शिक्षा संघ के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष दिनेश चंद्र शर्मा, उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी भी दी और तमाम जो फोटो है वो भी शेयर किया गया। अब जो तमाम शिक्षक हैं उनमें खुशी की लहर है। वो साफ कह रहे हैं कि जिस तरह से ये आदेश लिया गया था, इसको लेकर के तमाम जो खामियां हैं, तमाम जो कमियां हैं, तमाम जो दिक्कतें हैं वो उनका फेस करना जो है तमाम शिक्षकों को करना पड़ रहा था। अच्छा, अपनी ही सरकार के खिलाफ अनूप देखा गया, कई सांसद और कई विधायकों ने चिट्ठी लिखकर अपनी समस्याओं को बताया था, टीचर्स की समस्याओं को बताया था और ये कहा जा रहा है कि इस पर बहुत ज्यादा अमल किया गया सरकार की तरफ से, क्योंकि खुद विधायक और आपने देखा होगा अनूप सांसदों तक ने चिट्ठी लिखी थी क्योंकि सरकार की छवि कहीं ना कहीं खराब हो रही थी इससे। इसी वजह से ये माना जाए कि सरकार को ये फैसला फिलहाल लेना पड़ा, बैकफुट पर आ गई सरकार इसकी वजह से। देखिए बिल्कुल, अगर हम देखें तो आप पीछे थोड़ा जाइए तो जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें जो नतीजे आए वो बीजेपी के पक्ष में नहीं रहे, सरकार के पक्ष में नहीं रहे। लिया जाए इस तरह से 6 लाख जो शिक्षक था वो पूरी तरह से लामबंद हो गया इस फैसले के खिलाफ। वो लगातार सरकार और शासन के खिलाफ जो है हल्ला बोल रहा था और 23 तारीख का एक बड़ा आंदोलन जो है करने का निर्णय लिया गया था। लिहाजा इसी विरोध के चलते जो है सरकार जो है बैकफुट पे आई और खुद मुख्य सचिव को जो है वार्ता के लिए जो है आदेश दिया गया, जिसके बाद मुख्य सचिव ने जब वार्ता की तो वार्ता के बाद ये निर्णय लिया गया कि जो डिजिटल अटेंडेंस की व्यवस्था है उसको बहरहाल समाप्त कर दिया जाता है। इसके अलावा एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में अब कौन कौन रहेंगे ये शाम तक जो है क्लियर हो जाएगा। 2 महीने के अंदर ये कमेटी जो है तमाम बिंदुओं को लेकर के अपनी जो जांच रिपोर्ट है वो सरकार और शासन को देगी, जिसके बाद इस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। तो साफ है कि सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे दिखाई दी है। जिस तरह से 6 लाख शिक्षक है, इसके अलावा उसके जो परिवार के लोग हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि बड़ी संख्या में इसका विरोध जो है वो सरकार के खिलाफ किया जा रहा था। इसी विरोध के चलते जो है सरकार बैकफुट पे आई और आखिरकार इस व्यवस्था को जो है समाप्त करने का निर्णय लिया गया। पूरे प्रदेश में जो तमाम शिक्षक हैं जो इसको लेकर के आंदोलन कर रहे थे उनमें खुशी की लहर जो है वो दिखाई दे रही, क्योंकि तमाम जो है खामियां और कमियां जो है वो दिखाई दे रही थी। अब गाँवों में जिस तरह से जो स्कूल है जहाँ पे ये शिक्षक पहुँचते हैं वहाँ पे ऑनलाइन अटेंडेंस करना जो है पॉसिबल नहीं था। तमाम नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, तमाम तरीके की जो है दिक्कतें उनको फेस करना पड़ता है। इसके अलावा दूर दराज से जो तमाम शिक्षक हैं वो भी स्कूलों को पहुंचते हैं, ऐसे में पॉसिबल नहीं रहता कि वो समय पे जो है स्कूल पहुंच सके और ऑनलाइन अटेंडेंस जो है वो उसका पूरी तरह से जो है पालन कर पाए। यही वजह है कि वो लगातार विरोध भी कर रहे थे। इसके अलावा 7 सूत्री जो और डिमांड है वो भी जो है मुख्य सचिव को जो है शिक्षक संघ ने सौंपा है और उस पर भी जो है अमल करने का विचार जो है वो शासन की तरफ से लिया गया है और यही वजह है कि हाई लेवल जो कमेटी है वो बनाने का निर्णय लिया गया है। अब शाम तक ये क्लियर हो जाएगा कि इस कमेटी में कौन कौन लोग रहेंगे और वो कमेटी जो है 2 महीने के अंदर पूरी इस पर जांच करके जो पूरी रिपोर्ट है वो शासन को देगी। आपके पास मैं वापस लौटूंगी। इस खबर पर 2 और संवाददाता जुड़ चुके हैं। मेरठ से मेरे साथ नरेंद्र मौजूद हैं और दीपक मेरे साथ बरेली से मौजूद हैं। नरेंद्र, दीपक, आपने भी देखा जिस तरीके से पिछले कई हफ्तों से ये प्रदर्शन जारी था, पूरे प्रदेश भर में काफी हंगामा बरपा हुआ था, लेकिन आज टीचर्स को बड़ी राहत मिली है। कहा यह जा रहा है कि कई बार सांसदों ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा, विधायकों ने भी चिंता व्यक्त की, कहीं ना कहीं सरकार की छवि बिगड़ रही थी, इस वजह से सरकार को यह फैसला लेना भी पड़ा, बैकफुट में आना भी पड़ा। फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि एक बड़ी राहत नरेंद्र मिली है आज टीचर्स को, 2 महीने में कमेटी बनेगी। तौर पर जिस तरीके से शिक्षक आंदोलित थे और वो लगातार सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि सरकार के ये जो नए नियम है हाजिरी को लेकर इनको कतई नहीं मानेंगे, चाहे इसके लिए उनकी नौकरी क्यों न चली जाए। आपको बताएं कि जो बेसिक शिक्षा विभाग में बैठे हुए बड़े अधिकारी हैं, ये उनका बचपना है या फिर ये कहिए कि कोई होमवर्क नहीं किया था और उसके बगैर ही ये नियम जो है जमीन पर इम्प्लीमेंट करने के लिए भेज दिए गए। उनको ये बिल्कुल पहले से मालूम था कि इस तरह का जो विरोध है वो होगा, क्योंकि पहले भी ये कोशिशें की जाती रही हैं। आपको बताएं करीब 6 महीने पहले जो टैबलेट हैं वो भेज दिए गए थे और लोकसभा चुनाव के पहले जो सिम है वो भी उन टैबलेट्स में इंस्टॉल करने के लिए भेज दी गई थी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका और इसकी वजह यही थी कि उनको अनुमान था
कि जो शिक्षक हैं वो इसका विरोध करेंगे, और उन्होंने वो किया भी। तो एक तरीके से ये जो हरकत है उन नौकरशाहों की, ये सरकार को मुसीबत में डालने वाली हरकत है, सरकार की छवि खराब करने की हरकत है, और सरकार को संकट में डालकर वो ये दिखाना चाहते थे कि वो शिक्षकों को दबा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। शिक्षकों ने साफ कहा, कल हमने भी मेरठ में मंच से कई शिक्षकों को सुना और उन्होंने साफ कहा कि 2027 दूर नहीं है। उन्होंने सीधे सरकार को चुनौती दी और कहा कि हम 2027 में सरकार को ये जवाब दे देंगे कि किस तरीके से जो शिक्षक हैं उनके विरुद्ध जिस तरीके के जो नए नियम हैं ये लाए गए हैं उनका कैसे विरोध किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये बहुत कड़वा अनुभव सरकार के लिए रहा है। बहुत कड़वा अनुभव सरकार के लिए रहा है। दीपक भी मेरे साथ, नरेंद्र मौजूद हैं, एक बार रुक कर लेते हैं दीपक का। दीपक, ये आज की सबसे बड़ी खबर है, एक बड़ी राहत है। बरेली की क्या स्थिति रही, वहां से क्या रिस्पॉन्स रहा टीचर्स का आज? देखिए, मैं आपको बता दूं, पूरे प्रदेश के 6 लाख जो शिक्षक हैं वो लगातार इस कानून के आने के बाद से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि ऑनलाइन हाजिरी का जमकर विरोध होता है, और रोज कहीं ना कहीं किसी न किसी संगठन के बैनर तले ये तमाम शिक्षक बीएसए कार्यालय और जिलाधिकारी के कार्यालय पे ज्ञापन दे रहे थे और इस ऑनलाइन हाजिरी का जो नियम बनाया गया था उसको वापस लेने की मांग कर रहे थे। बरेली के सांसद छत्रपाल गंगवार ने भी मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा था जिसमें इस ऑनलाइन हाजिरी का वापस लेने का लिए अनुरोध किया गया था, और वो पत्र भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ था। शिक्षकों की लगातार मांग थी और शिक्षक अब आक्रोश के मूड में थे और आर पार की लड़ाई में थे। लगातार नरेंद्र जी ने जिस तरह से कहा कि 2027 दूर नहीं है, ये इस बात का खुले मन से ऐलान हो रहा था कि अभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी देखने को मिला था कि उसकी काफी सीटों का नुकसान हुआ था। कहीं ना कहीं आक्रोश आगे आने वाले वक्त में कहीं इनका नुकसान ना करे, इनके साथ जो इनकी सीटें हैं वो कहीं और कम ना करे, इसको लेते हुए मुख्यमंत्री ने पहले ये ढील दी थी कि शिक्षक एक बार हाजिरी लगा सकेंगे अपने किसी भी समय, जो भी उनका समय होगा टीचिंग का, उस दौरान एक बार अपनी ऑनलाइन हाजिरी लगा सकेंगे। और तमाम शिक्षकों से जब हमने बात की, भारत समाचार ने बात की, उन्होंने कहा कि उनकी बेसिक जो समस्या है, वेतन की समस्या है, मेडिकल की समस्या है, लीव की समस्या है, इनका पहले समाधान हो, उसके बाद ऑनलाइन हाजिरी को लेकर ये कानून लाएं। और ये जो ऑनलाइन हाजिरी का नियम है इसको लागू करने से उनको कोई मनाही नहीं है, मगर उनकी जो बेसिक मांग है उनको पहले पूरा किया जाए। मगर ये विरोध प्रदर्शन था, उग्र विरोध प्रदर्शन था पूरे प्रदेश में। ये सरकार को भी संकट में डाल सकता था। बिल्कुल, ये सरकार के लिए बड़ा कड़वा अनुभव था। देखिए, और इसका जो निष्कर्ष है फिलहाल वो निकल कर आया। हालांकि 2 महीने में कमेटी अपना पूरी रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। फिलहाल ये बड़ी राहत है, इसको फौरी राहत माना जा सकता है। बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। अलीगढ़ में खैर थाने में महिला ने खुद को आग लगा दी। फरियाद लेकर पहुंची थी ये महिला, खुद पर मिट्टी का तेल डाल लिया और आग लगा